उनको जो चाहिए वो जो बोल रहे थे अभी, असल में वो सब बातें हमारी परिधि से बाहर है। कुछ बातें जो आप बोल रहे हैं वो भी हमारी परिधि से इसलिए बाहर है क्योंकि ये लॉन्ग पेंडिंग चीज है और अभी इतना टाइम भी साहब के पास भी नहीं है इतना। हम लोगों का बेसिक जो जैसा बोला उन्होंने अभी गुलाम साहब ने कि भाई आप जिस मेन मुद्दा जो है हमारा कि हम इसको एग्जीक्यूट कैसे करना है वो चीज पर आए। जहां तक टेंडर की बात है, टेंडर की एक सामान्य प्रक्रिया होती है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से डिसाइडेड है। सारे जितनी भी सरकार है उनको वो फॉलो करना होता है। सर टेंडर डीवीसी एक मिनट, डीवीसी भी उससे अलग नहीं है क्योंकि डीवीसी भी भारत सरकार का है तो इसलिए वो उससे अलग नहीं है। टेंडर की जो नॉर्मल प्रक्रिया है, पूरा पेपर में पब्लिश करना है, ऑनलाइन जाना है, हमारी वेबसाइट पे जाना है, सारी जगह पर जाना है, हमारे सारे प्रोजेक्ट्स को खबर देनी है, सब कुछ दिया जाता है। होता क्या रह रहे हैं, गांव कैसे कर रहा है काम, ये सब चीज घुमाने का प्लान, मतलब एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हम लोग लेके आने वाले हैं। अब उस प्रोग्राम की शुरुआत एक छोटी सी ये वाली है। अब इसमें अगर कुछ इस तरह के हर्डल्स आएंगे तो मतलब मुझे लग रहा है कि कुछ जहां पर आपको कुछ ऐसी वाली बात आ रही है वो चीज सामने आए ताकि कॉर्पोरेशन जाने। और अल्टीमेटली आपको बताऊं कि हम लोगों को आगे तो बढ़ना ही है, लेकिन आपके सहयोग के बगैर हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे। और ये बड़ा प्लस पॉइंट है कि हमारे चनेरी साहब है ना, पूरी तरह से मतलब अपने क्षेत्र के विकास के लिए पूरी तरह से हम लोगों के साथ हैं। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने अभी आज टाइम दिया हम लोगों को इस काम के लिए। तो मैं आप सबसे ना पॉजिटिव डिस्कशन के लिए, मतलब प्लस डिस्कशन के लिए, जिसमें हम लोग कैसे आगे बढ़े वो चीज पर बात करेंगे। ठीक है सर? सर आप लोग कुछ भी डिसीजन लेते हैं पहले रूम में बैठ के, यहाँ के बारे में, भूगोल स्थिति के बारे में हम लोग से बेहतर कोई जानेगा क्या? ग्रामीण के जो यहाँ पर रोजगार करता है, नाव चलाता है, डैम के बारे में जानते हैं, हम लोग से ज्यादा नॉलेज यहाँ पर ऑफिस में बैठ के नहीं होगा। आपको पहले ही ये सब करना चाहिए था, मीटिंग जो पहले ही स्टार्ट करना चाहिए थी कि क्या करें क्या नहीं करें। ग्राम सभा पहले करना चाहिए था कि क्या होगा, क्या अच्छा होने वाला है। तो हम लोग यदि पहले ही मीटिंग कर लेते तो हम लोग सुझाव देते कि इस तरह से करते। आप लोग तो डायरेक्ट कुछ बोले नहीं, डायरेक्ट यहाँ पर उतार दिए। उड़ीसा का आदमी यहाँ पर जानेगा था इसका स्थिति क्या है। तो हमने टूरिज्म हब का जो कहा, तो ये जो प्रोजेक्ट है ये डीवीसी का है कि? एक्चुअली ये प्रोजेक्ट डीवीसी का है। आप सब जानते हैं कि दामोदर घाटी की जितना भी एरिया है, हम लोगों के कवरिंग एरिया जो है, इसमें सारे डेवलपमेंट के काम करने हैं हम लोगों को। हम लोगों का अभी जो पॉलिसी, किसी समय पर जब दामोदर घाटी बना था तो उसका काम था कि भाई एरिया पर ध्यान देना, बिजनेस पर नहीं। देश में पॉलिसीज बदली, पूरा देश की पॉलिसीज बदली। उस पॉलिसीज बदलने के बाद में सबको अपनी एग्जिस्टेंस के लिए अपना खर्चा खुद उठाना है। तो अभी मैं बता रहा हूँ, आप सुन लीजिए। अभी क्या है कि इसके अनुसार हमारा जो बेसिक कोर एक्टिविटी है कि पावर जनरेशन करना है और इस एरिया में से पूरा जितना भी बाकी वर्क करना है डेवलपमेंट का, वो हम लोग CSR और सब में कर ही रहे हैं। कुछ ऐसी योजनाएं जो दूसरे वाली चीज के लिए चला रहे हैं। जहां तक उनका जो क्वेश्चन था कि सर आपने डिस्कशन नहीं किया, एक्चुअली सरकार में और आम उसमें एक वो होता है। सरकार में जब पॉलिसीज बनती है, मैं आपको बताना चाहूंगा, मैंने आपको बोला मैं 7 साल, मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा पीरियड यहीं चुका है। मैदान का एक एक एरिया मैंने देखा, 7 साल में रहूंगा। और उसके अलावा सर ये मेरा भाग्य रहा कि मैं भारत उस समय जब आप पहली बार बने थे ना MLA, उसी समय से सर ने कहा यहाँ काफी 7 साल गुजारे मैंने। तो मैदान के एक एक कॉर्नर से मैं वाकिफ, मतलब पूरी तरह वाकिफ हूँ। एक एक चीज बताया। अभी जो हम लोग जिस चीज को लेके आए हैं ना, पिछले दिनों मतलब डीवीसी ने एक जो प्लान किया है, नॉट ओनली सर पूरी वैली के लिए प्लान किया है कि जिसमें पूरी वैली का जितना भी हम लोगों का टूरिज्म वाला एरिया है ना उसको निकाल के लाए। वैली में जितना भी आसपास का जो डेवलपमेंट हम लोग कर सकते हैं वो सब चीज पर काम करें। उसी की एक कड़ी में हम लोगों का जो मैदान है ना सर, ये सेंट्रल हब होगा टूरिज्म का। टूरिज्म की एक्टिविटीज में इतना सारा, मतलब जो प्लानिंग है हम लोगों का, एक इसमें ये तो एक छोटा सा हिस्सा है। इसके अलावा हम लोगों का जैसे केवड़िया का आपने सबने नाम सुना होगा, अभी जो स्टेच्यू ऑफ यूनिटी है ना, हम लोगों का सर ये भी प्लान है कि हम लोग स्टेच्यू ऑफ यूनिटी जैसे वहाँ है, यहाँ पर भी स्टेच्यू ऑफ इक्वालिटी कुछ इस तरह से लगाएं, एरिया को बनाएं, जिससे ये पूरा एरिया हम लोगों के टूरिज्म के मैप पर आ जाए। क्योंकि अभी जो है ना, एक तरह से समझ लीजिए, मैं तो ये कहूँगा जैसे अगर यूपी उत्तराखंड में सर